हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के PYQs और वो भी नीट एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए चलिए देखते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेटेड ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ BaCl2 0.5 मोलर विद H2SO4 1 मोलर विद कॉरस्पॉन्ड टू 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। क्या पूछा है? BaSO4 जो प्रेसिपिटेट हो रहा है किसको मिलाने पर? इक्वल वॉल्यूम ऑफ BaCl2। BaCl2 का वॉल्यूम लिया इन्होंने विद H2SO4, क्या बनाया? BaSO4 एंड HCl। ठीक है, अब इसमें क्या करा उन्होंने? BaCl2 लिया 0.5 मोलर और H2SO4 लिया 1 मोलर। कितना बनेगा ये पूछा है। अब आप देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो आप पहले रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। अब यहाँ पे इसका 1 मोल BaCl2 का 1 मोल H2SO4 के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है और BaSO4 का कितना बना रहा है? 1 मोल बना रहा है। ठीक, अब हमने इसका 0.5 मोल लिया और इसका 1 मोल लिया, तो अब इसमें बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ? हमने लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक पढ़ा था, ये उसी का ही क्वेश्चन है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ? ये 0.5 हुआ। लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी ही निर्धारित करती है, वही फिक्स करती है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कितनी क्वांटिटी का होगा। तो अब इसमें 0.5 मोलर BaCl2 लिया है हमने, तो BaSO4 भी किस पे डिपेंड करेगा? इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप देखो 1 मोलर BaCl2 से 1 मोल BaSO4 बनता है, तो 0.5 मोल BaCl2 से BaSO4 कितना बनेगा? 0.5 मोल बनेगा। अब जब हमें ये पता चल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो उसके बेस पे फिर हम निकालते हैं। आई बात क्लियर? समझ में आ गई? तो आंसर क्या होगा? 0.5 मोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट X हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है? ये जो X है एलिमेंट, इसका जो 200 वेट है वो 90% है। X एलिमेंट का 199 वेट जो है 8% है और 202 वेट इसका 2% है। तो एवरेज वेट कैसे निकालते हैं? एवरेज वेट निकालने का तरीका देखो आप, 200 वेट कितना है? 90% प्लस 199 वेट कितना है? 8% प्लस 202 वेट कितना है? 2%। जब आप इसको सॉल्व करो आप इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, तो आपको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? इसका 200 AMU आंसर जो आएगा, आंसर आपका 200 AMU आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। ठीक, ये हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर, डेंसिटी इतनी है 1 ग्राम पर ml इज। कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, कुछ भी निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोल। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? मोल्स। अब पहले देखो मोल कितने हुए, 18 ml में मोल्स कितने हुए। ठीक है, 18 ml है तो उसको पहले हम वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें डेंसिटी दी हुई है। हमें पता है M = VD, तो हम मास निकाल लेंगे। वॉल्यूम है 18, D कितना है? 1 है, तो यानी कि 18 ग्राम आ गया। तो मोल्स हमें पता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना आ गया? 18, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? जोड़ो, 16 और 2 18 होता है, 1 मोल आ गया। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे H2O के? 1 × 6.02 × 10⁻23। ये तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स हो गए, क्योंकि आपको पता है 1 मोल में कितने होते हैं? 6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो हमने 1 से इससे गुणा कर दी, उतने ही हो जाएंगे। अब हमें चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो अब देखो वाटर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्लस ऑक्सीजन में कितने, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। इसका मतलब क्या? 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हम उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया? 6.02 × 10⁻24 आ गया। दैट इज आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ सिल्वर 108 इसका एटॉमिक वेट है, डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP विल बी। देखिए इसमें क्या कहा है इन्होंने, जो इलेक्ट्रिसिटी
5600 ml O2 को डिस्प्लेस करती है, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर को कितनी मात्रा में डिस्प्लेस करेगी। इस टाइप के सवाल में आप ध्यान रखना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमें क्या निकालना है वहाँ पे, मोल्स नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट जब पढ़ाया था तो उसमें क्लियर क्या था, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पर ही केमिकल रिएक्शन होती है। क्लियर क्या था आपको। उसी तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट O2 के डिस्प्लेस हुए हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट जो हैं हमारे सिल्वर के डिस्प्लेस होंगे। ठीक, उससे हम वेट निकाल लेंगे। चलिए तो हम पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 निकालते हैं। O2 के क्या होंगे, O2 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, आपको जो है पहले मोल्स निकालने होंगे। ठीक है, मोल्स से ही आप पहुंचोगे। ये तो आपने नोट कर लिया ऊपर वाला, इसको मैं मिटा रही हूँ। चलिए सो मोल्स निकालने होंगे, पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स कितने आएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP। ये मोल्स आ गए। अब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही तो होता है। ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप निकाल लो मोल्स कितने आ गए, ये लगभग 4 बार जाएगा, यानी कि 0.25 मोल्स आ गए। 0.25 मोल्स का मतलब क्या हो गया आपका, 0.25 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, जल्दी बोलो। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32। O2 है ना, 16 दूनी 32 हो गया। तो वेट हमारे पास कितना आ गया, 0.25 इंटू 32 आ गया वेट। तो हम वो वेट यहाँ रख सकते हैं, रख दो भाई, 0.25 इंटू 32। और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट O2 को डिस्प्लेस हो रहे हैं तो सिल्वर के भी कितने होंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर के भी डिस्प्लेस होंगे। तो सिल्वर के वेट कितना हो जाएगा, वेट निकाल लो आप। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की इक्विवेलेंट वेट से गुणा कर देंगे। निकालो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना, 1 है, और इक्विवेलेंट वेट कितना है, 108। देखो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, सिल्वर प्लस आयन बनाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, वेट अपॉन वैलेंसी तो होता है इक्विवेलेंट वेट, और वैलेंसी कितनी 1, तो यानी कि 108 ही आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो 1 गुणा 108 यानी कि 108 ग्राम। क्या आंसर आ गया आपका, 108 ग्राम। क्लियर हुई ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये जो प्रोसेस था ये थोड़ा सा लंबा था। आप इसका एक और फॉर्मूला भी है जिससे कि आप निकाल सकते हो और आपका जो है इजीली आ जाएगा। वो क्या बैठता है भाई, देखो इस तरह के फॉर्मूले को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं से बनकर आएगा, वो चाहे आप याद भी कर सकते हो तो जल्दी हो जाएगा। देखो, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दोनों के वेट बराबर है तो उसको मैं ये लिख सकती हूँ, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये फॉर्मूला आप लगा दो, इसको चाहे याद कर लो आप। ठीक है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। मोल्स दिए हैं, मॉलिक्यूलर वेट दिया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, इक्विवेलेंट वेट आपको पता ही होता है अक्सर। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 22.4 liter of H2 gas is mixed with 11.2 liter of Cl2 gas each at STP, the moles of HCl gas formed is equal to। चलिए इसमें लिखते हैं, H2 Cl2 से मिलकर HCl बना रही है। पहले तो रिएक्शन बैलेंस करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इसके लिए 22.4 और इसके लिए है 11.2।
ठीक है। और मोल्स पूछे हैं तो पहले हम क्यों ना मोल्स निकाल लें। मोल्स निकालो भाई, 22.4 को 22.4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 1 मोल आ गया। यहाँ पर इसे 22.4 से डिवाइड कर दें। पता है ना आपको मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, क्योंकि एट एसटीपी 1 मोल किसी भी गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो 22.4 लीटर, यहाँ 22.4 लीटर, यहाँ 1 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अब बताओ इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कम मात्रा में, तो ये कैसा क्या बन गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब आप नॉर्मली इक्वेशन को देख के देखो, यहाँ पर 1 मोल H2 2 मोल HCl बना रहा है, यहाँ भी 1 मोल Cl2 2 मोल HCl बना रहा है। अब मुझे कैलकुलेशन क्या देख के करनी है, लिमिटिंग रिएजेंट को देखकर करनी है। अब 1 मोल Cl2 2 मोल HCl बनाता है, तो आधा मोल Cl2 कितने मोल HCl बनाएगा, कॉमन सेंस लगाओ। 1 मोल Cl2 कितना बना रहा है 2 मोल HCl बना रहा है, तो आधा मोल Cl2 कितना बनाएगा 1 मोल बनाएगा। जस्ट डबल ही तो कर रहा है, 0.5 का जस्ट डबल कर दूं कितना हो गया 1 मोल ही तो हो गया। क्लियर हो गई बात, तो क्या आंसर आ गया 1 मोल HCl। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ Mg is burnt with 0.56 ग्राम O2 in a closed vessel with reactant is left in excess and how much। इसको सॉल्व करते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलिए क्या है इसमें, Mg को जलाया गया है ऑक्सीजन में, तो क्या बनेगा भाई MgO बन जाएगा। ठीक, अब पहले रिएक्शन बैलेंस करो, यहाँ हाफ कर देती हूँ, सबसे बढ़िया काम है। यहाँ पर क्या हो रहा है 1 ग्राम Mg 0.56 ग्राम लिया है इन्होंने O2। अच्छा आप एक बात ये बताओ कि अगर मैं मोल भी ना लूँ, मैंने आपको क्या बताया था बेस किसी भी रिएक्शन में मोल की तरह से निकालने का, ठीक। अब एक चीज़ और होती है, जैसे मान ली यहाँ देखो आप मोल नहीं है, तो आप पहले मोल में कन्वर्ट करोगे फिर ग्राम में कन्वर्ट करोगे, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो टाइम को तो हमें बचाना है, तो कैसे बचाएं। तो आप ये देखो, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो इसका 1 मोल और इसका आधा मोल मिलकर 1 मोल MgO बना रहे हैं। ये इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, 1 मोल Mg आधा मोल O2 मिलकर 1 मोल MgO बना रहे हैं, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसमें जो है 1 मोल में मोल कैसे निकालते हैं, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ही तो होता है। अगर मैं वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर कर दूं तो 1 मोल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट Mg का कितना होता है 24 होता है, मैं अगर वेट भी 24 कर दूं तो मोल 1 हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं 1 मोल ना बोल के इसको 24 ग्राम बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हमने 1 मोल की जगह 24 ग्राम बोल दिया। ऐसे ही ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का आधा मोल कब होगा जब मैं वेट कितना लूँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 32 होता है, जब मैं यहाँ 16 ले लूँ तो आधा मोल मिल जाएगा मुझे। तो मैं आधे मोल की जगह 0.5 मोल की जगह मैं 16 ग्राम मिल सकती है उसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुमने क्या पूछा, विच लेफ्ट इन एक्सेस, ठीक है। तो अब इसमें देखो इसकी मात्रा तो किसी ने पूछी नहीं है, यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं पूछी, तो हम इन दोनों के बीच में ही अपना सॉल्व कर लेंगे। हमने क्या निकालना है, अच्छा अब एक चीज़ और बताओ, अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, देखो इसका 0.5 मोल और 1 मोल, ये लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, बताओ भाई बताओ, सोचिए बताओ। ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये कम मात्रा में है और ये ज़्यादा मात्रा में है। तो चलो भाई हम निकाल लेते हैं। कैसे, देखो 16 ग्राम O2 reacts with 24 ग्राम Mg, इसलिए 1 ग्राम reacts with 24/16, इसलिए कितना दिया हुआ है हमें 0.56 ग्राम reacts with 24 into 0.56/16, ठीक है। निकाल लो इसको, कितना आता है 24 2
2 4 2 16 24 लगा 2 7 8 0.84 ग्राम आ रहा है, यानी कि 0.56 ग्राम अगर मैं O2 लेती हूँ तो वो 0.84 ग्राम mg कंज्यूम होगा। ठीक है, दिया ही हमें इतना है, कितना दिया हुआ है 1 ग्राम और 0.56 ग्राम। ठीक है, और 0.56 ग्राम के साथ हमारा 0.84 ग्राम कंज्यूम होगा, तो कौन सा बचा रह जाएगा, mg बचा रह जाएगा। कितना बचा रहेगा, हाउ मच लेफ्ट, तो वो आप निकाल लो कितना बचा रह जाएगा। वो बचेगा 1 ग्राम में से 0.84 ग्राम लेस कर दो, कितना आ जाएगा 0.16 ग्राम। ये आंसर आ गया आपका। तो mg बचेगा 0.16 ग्राम। समझ में आ गई बात, ठीक है। The mass of CaCO3 required to react completely with 20 ml of 1.0 molar HCl as per the reaction। देखो ये रिएक्शन दी हुई है हमें, CaCO3 HCl के साथ मिलकर CaCl2 CO2H2 बनाता है। ठीक है, मोस्टली रिएक्शन बैलेंस होती है, देखो आप चेक कर लो एक बार, हाँ बैलेंस है। ठीक है, CaCO3 रिक्वायर्ड पूछा है इन्होंने, कितना मास इनको चाहिए इस रिएक्शन को करने में। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें मोलैरिटी दी हुई है और ml दिया हुआ है, N1V1 = N2V2। ये रिएक्शन हम लगा सकते हैं या M1V1 भी लगा सकते हैं, M1V1 = M2V2। लेकिन यहाँ HCl के केस में जो नॉर्मेलिटी होगी वो क्या होगी, मोलैरिटी के बराबर हो जाएगी। नॉर्मेलिटी = मोलैरिटी इंटू एफ फैक्टर। तो मोलैरिटी यहाँ पर कितनी है 1 और एफ फैक्टर भी 1 है। क्यों, क्योंकि एक ही एच आयन देता है HCl। ठीक है, उसकी बेसिसिटी क्या है 1 है, तो नॉर्मेलिटी भी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी के बराबर हो जाएगी 1। तो हम इसकी जगह क्या करते हैं, N1V1 वाला लगाते हैं, N1V1 = N2V2। N1V1 हमारा क्या है जो हमें निकालना है, N2V2 क्या मान लिया हमने, ये हमने N2 मान लिया, HCl का N2, ये HCl के लिए हो गया हमारा, और V2 कितना है, ये हो गया। ठीक है, तो 1 × 20 यानी कि 20 ही आ गया हमारा N1V1। ये किसके लिए ले आया, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। एक फॉर्मूला आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है, जब शॉर्टकट तरीके से हमें सवाल निकालने होते हैं तो W = EnV/1000। वैसे आप मिली इक्विवेलेंट निकालोगे, ये सब निकालोगे तो टाइम लगेगा। इसमें बस वॉल्यूम का ध्यान रखना है, ये किस में होता है, ml में होता है वॉल्यूम। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद कर लो, उससे जल्दी आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला भी इजी सा है। तो अब हमें क्या निकालना, क्या है, मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड, ये निकालना है। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मास हो गया हमारा CaCO3 का, CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट इंटू NV/1000। इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का कितना होता है, अब आप ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो। कैल्शियम का 40 + 12 + 16 × 48, जोड़ो 100 आ गया। अब कैल्शियम जो है +2 आयन बनाता है, तो उसकी वैलेंसी +2 है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 100/2 यानी कि 50 ग्राम होगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 50 हो गया। NV की वैल्यू भी आपने निकाली है 20, ये 20 रख दिया आपने /1000। सॉल्व कर लो, इसको कितना आ गया 1000/1000 यानी कि 1 ग्राम। तो क्या आंसर आ गया आपका 1 ग्राम, डेट इज आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। देखो आप, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा हों, किस केस में ज़्यादा होंगे, तो पहले हम क्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं। ठीक है, अगर मोल ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुछ मत करो, आप डायरेक्ट मोल निकाल लो, जल्दी होगा आंसर। यहाँ 18 ml में देखो मोल कितने होंगे। 18 ml का मतलब क्या हो गया, आप इसको तुरंत एकदम मास में कन्वर्ट कर लो। M = VD होता है, तो V कितना है 18, और डेंसिटी 1 ही होती है वाटर की, ये फिक्स है। तो 18 ग्राम हो गया। अब 18 ग्राम में मोल्स कितने हो जाएंगे, देखो ये आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रही हूँ। 18 ग्राम में मोल्स देखो कितने हो जाएंगे। 18 ग्राम में, ये हमारा ए ऑप्शन है, 18 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18 ही होता है, 1 मोल हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन देखो अब आप, 0.18 ग्राम अपॉन 18, ये तो कम ही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन देखो आप, 10⁻³ मोल, ये तो भाई और भी कम है, 1 मोल से और भी कम है। और डी ऑप्शन देखो, इतने लीटर ऑफ वाटर वेपर 0.00224, और वैसे कितना होता है, एक देखो एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन पर। ठीक, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है। ठीक है, तो जो है
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए अब इसमें क्या दिया है, इसमें इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। हम मोल्स निकाल सकते हैं, कितने आ जाएंगे मोल्स, लगा लो आप। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, भैया बहुत कम मोल आ रहे हैं भाई, ये तो 10 की घात कितने चले गए, -4, ये तो और भी कम हो गए मोल्स। बात समझ में आ गई। तो सबसे ज़्यादा मोल्स किस में हम ज़्यादा देख रहे हैं, यहाँ 10 की घात -2 इसमें हो गए, तो ये ऑप्शन हो गया। बस आप ये तो ऐसे ही देखते बन रहा है कि 0.18 है भैया, कम मोल होंगे, ये है, ये तो 1 से कम ही हो गया, और ये तो 1 से कम दिख ही रहा है, तो क्या होगा, डेट इज दिस आंसर। देखते ही निकाल लोगे, सॉल्व करने की भी इतना जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको करके बता दिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गए आपके नीट के MCQs। देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, जो मेन थे खास थे मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ मैं IIT और JEE के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी लास्ट ईयर की। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।